आज सावन का पहला सोमवार है। इस बार की सावन कुछ खास है और हम भी आज देवरिया जनपद के रुद्रपुर दिगेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि देवरिया जनपद की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वांचल का प्रसिद्ध मंदिर है। यही वजह है कि आज सावन के प्रथम सोमवार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें सुबह 3 बजे से ही मंदिर में लंबी लंबी कतार लगी है और लोग जल चढ़ाने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन पाने के लिए घंटों लंबे लंबे लाइनों में कतारों में खड़ा रहे हैं। वही हमारे पीछे देख सकते हैं कि जहां जो प्रवेश द्वार था उसे निकासी द्वार बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है, श्रद्धालु इतने ज़्यादा आ जाते हैं जिनको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी करना होता है। यही वजह है कि जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ मुस्तैदी से हैं और यहाँ पर तमाम भक्त आए हुए हैं। वहीं कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? बासगांव से। बासगांव से। यहाँ कब पहली बार आए हैं? क्या लगातार आते हैं। यहाँ सावन में किस तरह का माहौल आता है? सावन में बहुत भव्य में यहाँ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपके? मेरा विवेक सिंह नाम है। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं अभी दर्शन करने। आप लोग दर्शन करने आए, यहाँ आने के बाद कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। भोलेनाथ से कुछ मांगने आए? हाँ मांगे हैं कि क्या मांगना है? अरे मतलब बढ़िया से रहे और क्या मांगना है? हाँ युवा रोजगार मांगते हैं और क्या? आप कहाँ से आए? हम आए हैं कुरैती से। यहाँ जो आए भगवान का दर्शन किए हैं, आपको कैसा लग रहा है और इस मंदिर का क्या माहौल है? बहुत बढ़िया मंदिर का माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है सुरक्षा के भी। मंदिर प्रशासन की क्या तैयारियां की गई? भक्तों के लिए क्या तैयारियां की गई? बहुत सी सारी सुविधाएं उपलब्ध की गई है। कब से आते रहते हैं मंदिर? अरे हम लोग का बहुत यहाँ से कम हम लोग 20-25 साल से आते रहते हैं। सावन का पहला सोमवार है और भीड़ कैसी है? बहुत अच्छी भीड़ रहती है, बहुत बढ़िया भीड़ है। और भी कुछ लोग हैं, चाचा जी आए हैं दर्शन करने। आप कहाँ से आए हैं दर्शन? यही देवरिया जनपद की कोने कोने से लोग दर्शन करने आते हैं। चाचा जी आप यहाँ आए हैं, कब से दर्शन का बुजुर्ग मंदिर की बात? 15 मिनट, हमको जानकारी नहीं है। तो वही यहाँ जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि कुछ वही इस मंदिर की मैं गर्भगृह द्वार पे खड़ा हूँ और हमारे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। यह सिलसिला सुबह 3 बजे से शुरू होता है और शाम 10 बजे तक ऐसे ही भीड़ लगी रहती है। हमारे साथ यहाँ मुख्य पुजारी जी हैं, इनसे बात करेंगे मंदिर कब बना, कैसे बना और इनका क्या रास्ता। बोलिए क्या करें। महाराज आज सावन का पहला सोमवार है, यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए। क्या वजह है कि यहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं इस मंदिर में? बाबा भोलेनाथ यहाँ स्वयं भूत के रूप में विराजमान है और भगवान की आस्था क्षेत्र के लोगों पर अत्यधिक है। बाबा दैवी आपदाओं से बचाते भी हैं और इसलिए जो भगवान के भक्त जो है श्रावण मास में जलाभिषेक करने के लिए आते हैं और जलाभिषेक कराकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस बार की सावन हर वर्षों से अलग है। इस बार की सावन 2 महीने तक लग रही है, क्योंकि बीच में सावन अधिक मास पड़ रहा है जो कि भगवान का ही महीना है और सावन पहले पड़ जा रहा है, शुक्ल पक्ष बाद में पड़ रहा है। अतः 2 महीने कंटिन्यूअस जो है भगवान की पूजा अर्चना होगी, इसलिए इसे विशेष सावन का मास का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है बनारस के बाद ये पूर्वांचल का एक ऐसा मंदिर है जैसे काशी के नाम से जाना जाता है। काशी क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ जो भगवान पद्म पुराण के 16वें अध्याय में बाबा का वर्णन मिलता है कि काशी के उत्तर में बाबा उप ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ भगवान जो है शिवलिंग है, ये प्रकट हुए हैं या किसी के द्वारा स्थापित किया गया? स्वयं भू है, अपने आप प्रकट हुए हैं। पद्म पुराण के अनुसार शिवलिंग त्रेता युग के हैं, जिन्हें ईसा पूर्व 332 में अयोध्या के राजा बसुसेन ने खुदाई करके प्राप्त किया और उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन का भरपूर सहयोग है। माननीय जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब और माननीय सीओ साहब और थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह का कालांतर दौरा चल रहा है और रात भर यहाँ प्रशासन के लोग ड्यूटी पर 12 बजे रात से लगे हुए हैं। मंदिर
का कपाट 2 बजे सुबह से खुला है और शाम को 7:30 बजे बंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से प्रदेश में वो बने हैं मुखिया, तो उससे लगातार मंदिरों का विकास, उस मंदिर के क्या 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 भाजपा के कार्यकाल में और खासकर मोदी यूपी में जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं तब से सभी मंदिरों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेता भी आ चुके हैं। सभी लोग आए हैं, राहुल गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी, माननीय मोदी जी 2 बार आ चुके हैं और दोनों बार विजय श्री प्राप्त किए। तो कहीं ना कहीं मंदिर का बड़ा प्रभाव है, मोदी भी यहाँ आते हैं। भगवान की कृपा है। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं दर्शन करने आते हैं। वहीं कुछ लोग आइए, कुछ हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे जानेंगे कि आप कहाँ से आए हैं। हम प्रॉपर यहाँ रुद्रपुर से हैं। यहीं से जी। छत्तीसगढ़ से। यहाँ किस तरह का माहौल होता है सावन में जब शिवरात्रि का समय होता है? ये हमारे पवित्र श्री बाबा दुग्धेश्वर नाथ जी का जो स्थान है, इस वर्ष इस माह पुरुषोत्तम महीने में 60 दिन का जो अवसर मिला है भक्तों के लिए बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हुई है। भक्त 12 बजे की रात्रि से ही यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी मनोकामना इच्छा हेतु अपनी मस्तक को चरण स्पर्शित कर रहे हैं। यह स्थान श्री बाबा दुग्धेश्वर नाथ जी का जो है कामना ज्योतिर्लिंग है और ये बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। क्या बात स्थानीय है? आज सावन का पहला सोमवार है, केवल आज ही ऐसा भीड़ देखने को मिलता है प्रतिदिन? ये तो प्रतिदिन प्रायः ऐसा होता ही रहता है। महाशिवरात्रि में और श्रावण के महीने में बहुत भीड़ होती है, तांतों की भीड़ होती है। श्रद्धालु बहुत सारे आते हैं, दूर दूर से आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं और उनसे मनवांछित फल प्राप्त करके अपने स्थान को जाते हैं। यहाँ जो तैयारियां होती हैं कैसे की जाती है? श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कैसे की? सुविधाएं प्रशासन के द्वारा और यहाँ मंदिर ट्रस्ट के महंत जी और यहाँ जो भी नगर पंचायत के लोग हैं हमारे, बहुत ही सुविधा दी जाती है कि किसी भी भक्तगण को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, ताकि सब लोग अच्छे से दर्शन कर सके, पूजन कर सके और भगवान का दर्शन करके अपने निवास स्थान तक जा सके। लोगों का मनोकामना पूरी होता है। बिल्कुल, ये अपना दुग्धेश्वर नाथ जी का जो स्थान है ये कामना ज्योतिर्लिंग है। जो भी भक्तगण अपने भगवान दुग्धेश्वर नाथ जी की पूजन करता है, अपनी मनोकामना को रखता है, वो पूर्ण रूप से ही पूर्ण होता है। ये श्रद्धालु है, स्थानीय लोग हैं, यहाँ आते रहते हैं, लेकिन ये मंदिर लगातार भक्तों के द्वारा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इनकी महिमा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ मंदिर में श्रद्धालु आते रहे हैं।